हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आ गया आपका प्यारा सा दुलारा सा चैनल आरपीएस क्लासेज, और आ गए आपके बादल सर फिजिक्स वाले लेकर एक नया टॉपिक, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। इससे पहले कि हम लोग इस नए टॉपिक को शुरू करें, मैं चाहूँगा जितने भी बच्चे हैं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सही समय पर और सबसे पहले पहुंच सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नया टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। अरे वाह, मेरे सभी बच्चे बहुत समझदार हैं। आपके मुस्कुराहट को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को देखते ही आपने इसका मतलब, इसका डिफिनेशन, इसकी परिभाषा आपने समझ लिया है। फिर भी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, समविभव और पृष्ठ, जिस पृष्ठ के, जिस सरफेस के सभी पॉइंट पर, बिंदुओं पर, मान लिया बच्चों ये कोई सरफेस है, चार्ज यहां भी है, चार्ज यहां भी है, चार्ज यहां भी है, चार्ज यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सभी जगहों पे चार्ज है। इसके सभी जगहों पर जितने भी पॉइंट हैं, सभी जगहों पर पोटेंशियल समान होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल। देखिए, आप इसको देखें, एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल ऑफ मत दीजिए, एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी एनी सरफेस, कोई भी ऐसा सरफेस हो, कोई भी हो, स्फेरिकल हो, यानी कि एक ऐसा सरफेस, 3 डायमेंशन वाला सरफेस, जिस पर पोटेंशियल उसके हर जगह पर, हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर समान हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए कि क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लिया कि ये कोई पॉइंट Q है, पॉजिटिव Q, या पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक स्फेयर हम बनाते हैं। अब बताइए, इसका रेडियस यहां भी क्या होगा, R होगा, यहां भी क्या होगा, R होगा, यहां भी क्या होगा, R होगा, ये भी क्या होगा, सॉरी, ठीक नहीं बना, सुंदर नहीं बना, बड़ा गंदा हो गया। चलिए, ये भी R, ये भी R। हर जगह पर डिस्टेंस क्या है, समान है। और यहां पे जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसके कारण यहां पे जो पोटेंशियल बनेगा, V1, V2, V3, V4,
अगर यहां दे दें V5, यहां दे दें V6, यहां दे दें V7, यहां दे दें V8, हर जगह क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू वगैरह 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 वगैरह, जहां तक चले जाए इन्फिनिटिव। फिजिक्स में इन्फिनिटिव की कोई, चलिए हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, समान है। अगर यही पॉइंट है, एक ये खींच दिया, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा ये बताइए, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5, ठीक है। एक और मैंने खींच दिया, लो खींच दिया, इसका R मान लीजिए R1, यहां से R क्या होगा R1, यहां से R क्या होगा R1, यहां से R क्या होगा R1, यानी एवरी पॉइंट डिस्टेंस आर सेम फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। सभी जगहों पर क्या होगा, पोटेंशियल समान होगा। तो अब ये बताइए कि यहां पे 20 वोल्ट, सॉरी 5 नहीं, इसको 20 बनाइए, 20 था, 20, तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा ये बताइए, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहां पे 20 तो यहां 10 क्यों, यहां 20 तो यहां 10 क्यों, बताइए जब, आप पढ़े हैं, भूल गए, भूल गए? अरे चलो मैं याद दिलाता हूं आपको, आपने पढ़ा था कि इफ डिस्टेंस इंक्रीज देन पोटेंशियल डिक्रीज, तब तो होता था पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, होता था 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगा। मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, बहुत गुस्से में हैं, आपका दोस्त आपको गाली दिया, बड़ी गुस्से में हैं आप, यहां था, मारे चाटा, बड़ा कस के लगा होगा, लगा, थोड़ा दूर पीछे भागा, फिर आपने चाटा मारा, दूरी बढ़ी, चोट कुछ कम लगा, फिर और पीछे हटा, डिस्टेंस बढ़ा और कम लगा। जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी फील्ड, कहते हैं ना हम यहाँ के भाई हैं, ये क्षेत्र मेरा है, सिनेमा में देखे आपने देखा होगा कि ये क्षेत्र मेरा है, इसमें कोई एंट्री नहीं करेगा, मैं यहाँ का भाई हूँ, मैं भाई नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ आपका, केवल फिजिक्स का टीचर, ओके। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, अब फिर एक खींच दिया, ये R3, ये R3, ये R3, ये R3 खींच दिया, फिर डिस्टेंस बढ़ा, यहां पोटेंशियल कितना आ गया, 5 5 5, फिर पोटेंशियल घटते गया, धीरे 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 पोटेंशियल घटते जाएगा, अर्थात एवरी पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज इक्वल। एनी प्रॉब्लम? अब थोड़ी देर के लिए इसको मिटाएं हम, आप वीडियो को पॉज करें और इसको देखें। चलिए, अच्छे बच्चे हैं, आप देख चुके इसको, बहुत अच्छी बात है, मिटाएं। चलिए, आपने ये तो देख लिया पॉइंट चार्ज, अब हम देखते हैं लीनियर चार्ज। लीनियर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, याद है आपको? मैंने पढ़ाया था आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आ जाइए, ये कोई वायर है, ले लिया, प्लस चार्ज, प्लस 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 प्लस। आप कहेंगे कि सर हमेशा आप प्लस क्यों ले लेते हैं, आप माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज दूसरा मत लेना, बीच वाला मत लेना, माइनस भी आप ले सकते हो, पोटेंशियल माइनस। तो पॉजिटिव इसलिए लिया, हर आदमी अपने फायदे में रहता है। मेरे पास 10 रुपया अपना कमाया हुआ हो और हम कर्ज लेके रहें, कौन अच्छा होगा? अपना वाला, प्लस वाला। चलो देखते हैं। तो इसके लिए
हमने एक फील्ड का निर्माण किया था, ये चलिए निर्माण किया। अब बताइए यहां से इसका डिस्टेंस r, यहां से इसका डिस्टेंस बराबर नहीं हुआ, बराबर होना चाहिए r। यहां भी हमने बना रखा है, यहां से इसका डिस्टेंस r, 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 यहां से लेते हैं डिस्टेंस r, यहां से लेते हैं डिस्टेंस r, कहीं से भी लें डिस्टेंस r होगा। इसको हम एक सिलिंड्रिकल आकार दे दिया। तब ये बताइए इस कर्व सरफेस पर, अरे गधे ये ले लो, मैंने ये ले लिया, इस पर चारों तरफ से एक रिंग बना दिया, सेंटर से इस रिंग की दूरी दोनों तरफ बराबर है। यहां चार्ज है, तो अगर इसके सेंटर पर चार्ज है, ये देखो मैंने नजदीक लेकर बड़ा करके दिखाता हूं, याद ये देखो, इस सेंटर से यहां इसकी दूरी बराबर है, चारों तरफ बराबर है, तो पोटेंशियल जितना यहां होगा उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतना ही यहां, जितना यहां उतना ही यहां। अब इसको ले लिया, मान लो वही है ना, देख लिए। चलिए तो सब जगह यहां भी V1 V2, यहां भी सब जितना होगा क्या होगा, बराबर होगा। एनी प्रॉब्लम? लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए आप, कि यहां चार्ज है, ठीक है, चार्ज, इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है। वर्क डन। अब मान लिया कि हम ये सरफेस लेते हैं, ये सरफेस लेते हैं, सभी पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। ये कोई सरफेस है, मान लो ये सरफेस, सभी पर चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, सामने परपेंडिकुलर होगा ना, इसके परपेंडिकुलर, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। समझ गए? एनी प्रॉब्लम? सभी बच्चे इस डिफिनेशन को नोट कर लें कि एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, कोई भी सरफेस हो, सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल समान हो, तब वह सरफेस कैसा कहलाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। अगर हिंदी वाले हों, वह ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। हिंदी वाले भी मुंह नहीं फुलाना है, नाराज नहीं होना है, हंसते रहना है, नोट करते पढ़ते रहना है, ठीक है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा कि किसी भी सरफेस का अपना एक प्रॉपर्टीज होता है, तो हम नेक्स्ट चलाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलिए बच्चों, अभी आपने देखा कि इक्विपोटेंशियल, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके विषय में हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस PD, ठीक है, शॉर्ट में कर देते हैं, पोटेंशियल, द पोटेंशियल, शॉर्ट में लिखो, डिफरेंस ऑफ, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी टू पॉइंट, the potential difference of any 2 point on equipotential
पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, यानी समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है विभवांतर? 0, यानी कि भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू 0, पॉइंट टू बी नोटेड। अब मैंने कह दिया और आपने नोट कर लिया। आपसे गधे बच्चे और कोई मिलेंगे, आपने पूछा कि आखिर ये क्यों हुआ, मैंने कहा और आपने मान लिया, आपने सुन लिया, लिख लिया। अरे पूछो क्यों हुआ, चलो बताते हैं। मान लिया कि ये सरफेस है, इस पॉइंट पे चार्ज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ओके। पॉइंट ए, पॉइंट बी, all the point, every point, any two different point, potential are same at equipotential surface, यानी समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है? समान। यानी यहां भी विभव कितना होगा? भी ए बराबर क्या होगा? भी बी। जितना यहां होगा पोटेंशियल उतना ही यहां होगा पोटेंशियल। सीधी सी बात है, 7 क्लास में, 5 क्लास में, आपने 8 क्लास में ही पढ़ा होगा, भी ए बराबर के इधर ले आओ, माइनस भी बी इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट विभवों के अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी होता है। वही मैंने लिखा, पीडी कितना होता है? 0। एनी प्रॉब्लम? राइट नाउ नोट कर लिए? नोट कर लिए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए इसको नोट कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, देखते हैं कि नो वर्क डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन by electric force, no work done by electric force. What is electric force at this point? यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? विभव कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी भी टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटिव से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जो वर्क होता है वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल। ठीक है। और अगर पर यूनिट चार्ज को, इकाई आवेश को अगर हम लाते हैं तो वह क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। यही ना डिफरेंसेस मैंने बताया था कि पॉइंट चार्ज लाते हैं, टेस्ट चार्ज लाते हैं तो वह पोटेंशियल, और पर यूनिट चार्ज लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो टेस्ट चार्ज को हम लाते हैं, मान लीजिए भैया ये कोई चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज जब हम लाते हैं, ठीक है, तो इसको लाने में यहां पे जब चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर। और जब टेस्ट चार्ज को हम लाते हैं इधर तो इसके विरुद्ध क्या करना पड़ता है? वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ता है। कैसा फोर्स? विदाउट एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, विदाउट एक्सेलरेशन वर्क करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। वही उसी फोर्स की चर्चा यहां पे हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन moving charge on equipotential surface. No work is done by electric force in moving charge
एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ पर आवेश को चलाने के लिए किसी फोर्स की, किसी बाहरी बल की आवश्यकता नहीं होती है। एनी प्रॉब्लम? जैसा कि हम जानते हैं कि भी ए माइनस भी बी, अब कैसे होता है मैंने कह दिया और आपने मान गया नहीं। अब देखिए प्रूफ कि कैसे होता है। भी ए माइनस भी बी, ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, टेस्ट चार्ज को बाहर से लाते हैं अपॉन क्यू नॉट, यही ना है, नो वर्क डन। ये और ये कितना होता है? अभी इससे पहले वाले टॉपिक में इसमें आपने पढ़ा था भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू 0, अभी आपने पढ़ा है। तो क्या, चूंकि हर पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होता है? बराबर होता है। भी ए बराबर भी बी, और भी ए बराबर के इधर लाएंगे तो भी बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। देन ये देखिए ये कितना हो जाएगा? 0 इज वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, क्रॉस मल्टी कर देंगे तो वर्क इज इक्वल टू क्यू नॉट में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0। वर्क कितना होता है? 0। मैंने यही ना लिखाया है, नो वर्क डन, वर्क इज 0, इसका मतलब कोई वर्क नहीं हुआ। हम लिख सकते हैं नो वर्क डन। राइट नाउ इसे नोट करें। हाँ दे दो। चलिए आपने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पर आने के पहले एक बात है भैया, ये तो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें फ्री में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हमें भी कुछ मिलना तो चाहिए। आज तक ने आपने हमें क्या दिया? तो इस गुरु दक्षिणा के रूप में आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो दक्षिणा हमको आप दे ही सकते हैं। और दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर के वीडियो को ना देखें। आप वीडियो को पूरा देखें, हर पॉइंट छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं बच्चों को कोचिंग ट्यूशन नहीं जाने दूं, आपको सारा चीज यही दे दूं। आप एक एक पॉइंट को देखें, पढ़ें, कोई प्रॉब्लम आता है आप कमेंट करें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके प्रॉब्लम को हम दूर करें और एक अच्छा विद्यार्थी के रूप में आपको हम लाएं। और इस अच्छे विद्यार्थी के रूप में लाने के लिए हम थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के थर्ड प्रॉपर्टी पर। इक्विपोटेंशियल सरफेस का तीसरा प्रॉपर्टी जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इसको तो सही ढंग से लिखिए, सही ढंग से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to equipotential सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब कैसे परपेंडिकुलर होता है ये मैंने आपको दिखाया था। ये सरफेस यहां इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सभी पॉइंट पर क्या है? पोटेंशियल बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ऐसे बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बाहर की ओर, सभी पॉइंट पर बाहर की ओर। ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज परपेंडिकुलर।
एनी प्रॉब्लम? देखिए, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभवी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा लंबवत होती है। हिंदी वाले ध्यान दो, नोट करो कि अब देखिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस dV बराबर क्या होता है? 0। ये तो अभी आप फर्स्ट में ही देखे हैं आप। और एंड EDR कितना होता है ये बताइए? EDR बराबर क्या? वर्क अपॉन क्यू नॉट, चार्ज। ऐसा तो आपने देखा है, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए? आप जानते हैं कि ये कितना है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? E डॉट dr इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं E dr cos थीटा वेक्टर स्केलर इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 बाई E dr। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। डायरेक्ट लिख देते हैं 0। अब cos थीटा में 0 डिग्री किसका मान है? थीटा का 90 डिग्री। थीटा कितना आया? 90 डिग्री। आ गया कि नहीं आया? therefore डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। नोट कीजिए, हो गया? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नोट कर लो। चलिए रब करते हैं इसको। एग्जामिनेशन में अगर पूछता है तो सारे पॉइंट की आवश्यकता नहीं है, ये समझने के लिए हमने दिया था 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आप केवल 2 पॉइंट लिख देंगे, सेकंड और थर्ड। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो इस पॉइंट को आप हमेशा से। अब देखिए एक और पॉइंट है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस EPS, अब शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि बहुत इक्वी पोटेंशियल समविभवी बहुत देख चुके। अब देखिए EPS इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सॉरी, 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस डू नॉट क्रॉस each other। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और मैंने कह दिया और आपने सुन लिया और लिख लिया, याद कर लिया, रट लिया। ये हो गया, नोट कर लिए? चलिए सभी बच्चे तो नोट कर लिए। क्या कहीं इसमें फॉल्ट मिला आपको? नहीं मिला। अबे यार यहां देखो, इच ओके। चलिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट क्रॉस ईच अदर या कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब ये क्यों होता है भैया? मान लिया कि ये सरफेस है, ये देखो
ओके, सब पर चार्ज है। चलिए देखिए, ये सरफेस है, इसका डायरेक्शन किधर, इधर है। दूसरा सरफेस हम बनाते हैं, प्लस 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 प्लस, चलिए इसका डायरेक्शन किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इधर। ये हो गया E1 और ये हो गया E2। तो हेयर यहां पे देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, there will be two direction of electric field is not possible। किसी भी समविभव पृष्ठ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन कभी भी संभव नहीं है। जब भी किसी पर, यहां पर तो ये क्रॉस किया, यहां पे मान लिया कि ये ऐसे है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे रखा, इसका डायरेक्शन इधर रखा, इसको ऐसे कर दिया, इसका डायरेक्शन इधर। तो एक ही पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। एनी प्रॉब्लम? चलिए, ये आपका यहां तक था इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो बच्चों आपने देखा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, समय ज्यादा हो गया है, इसलिए आज इक्वी पोटेंशियल सरफेस तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। और जाते जाते आपसे विदा लेते लेते मैं ये कहूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक सोच समझकर धीरे धीरे